अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपडेट देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया के अंदर जितने भी जीरो बैलेंस अकाउंट धारक हैं, चाहे वो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, सरकारी किसी भी बैंक में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का अमाउंट बिल्कुल फ्री में। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको बैंक जाकर 5,000 रुपए का अमाउंट बिल्कुल फ्री में मिल सकता है अगर आपके पास जनधन जीरो बैलेंस खाता है। किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हुए खाते के अंदर 5,000 रुपए का अमाउंट भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में। इस अमाउंट को लेने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है। पहला तो यह है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव पोजीशन में होना चाहिए और आपके अकाउंट पर पिछले 6 महीने में ट्रांजेक्शन हो। अगर आपने पिछले 6 महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी कंडीशन है कि आपके अकाउंट में आधार लिंक भी होना चाहिए, यानी कि डीबीडी पर भी आपका आधार एनेबल होना चाहिए। डीबीडी का मतलब होता है यानी कि इसी सर्विस के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की तरफ से डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है। तो अगर आपके जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट पर ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी कि लास्ट के 6 मंथ में आपके ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, आपने कुछ लेन देन किया हो बैंक से, और दूसरा आपका आधार कार्ड आपका डीबीडी पर लिंक हो, तो डेफिनेटली आपको बैंक जाकर क्विकली ये पैसे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि बैंक के थ्रू आपको ये 5,000 रुपए का अमाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी जनधन खाता अकाउंट धारक हैं, चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, उन सभी खातों पर बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको एक फैसिलिटी मिलती है और वो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के माध्यम से आपको 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अमाउंट बैंक के थ्रू मिल सकता है। लेकिन ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अभी अगर आप 5,000 रुपए के अमाउंट को क्विकली ऑन द स्पॉट अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहते हैं बैंक के थ्रू, तो आपको तुरंत बैंक जाना होगा और बैंक जाकर एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बताने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना होगा और कहां से आपको फॉर्म मिलेगा। क्विकली आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी घर बैठे इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको फॉर्म को फिल करके बैंक में ले जा सकते हैं और आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर 5,000 रुपए का जो अमाउंट है जो सरकार की तरफ से सभी जनधन खाता धारकों को मिल रहा है आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना होगा और कहां से आपको फॉर्म मिलेगा। चलिए, तो अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आपको मात्र 5,000 रुपए का अमाउंट मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओवरड्राफ्ट के माध्यम से। जितने भी जीरो बैलेंस अकाउंट धारक हैं जिन्होंने अपना खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलवा रखा है और जिस पर आप ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, अगर पिछले 6 महीने आपके कोई भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे तो डेफिनेटली ये अमाउंट आपको मिलेगा। इसमें जो आवेदक की जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष से लेकर 60 साल तक की अगर आपकी आयु है तो डेफिनेटली आपको ये पैसा मिलेगा। यहाँ पे एक और बैंक की तरफ से आपको कंडीशन दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि पिछले 6 माह के दौरान खातों में जमा राशि के कुल जोड़ का 50% ही आपको दिया जाएगा। अगर आपका लेन देन कम होता है या फिर आपके अकाउंट में पैसा रहता ही नहीं है तो हो सकता है कि 5,000 रुपए से कम भी बैलेंस आपको बैंक की तरफ से मिल पाए। बट अगर एक अच्छा लेन देन करते हैं आपके जीरो बैलेंस अकाउंट से तो डेफिनेटली आपको ये पैसा पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर इसी पर हम देख लेते हैं, हमारा एक फॉर्म यहाँ पर है जो कि आपको फिल करना होता है। ये पीएमजेडीवाई का ओवरड्राफ्ट फॉर्म है, ये आपको फिल करना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस फॉर्म को उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका कहीं से किसी भी शॉप से एक प्रिंट आउट निकालकर इसको भर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल 2 मिनट के अंदर कि आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से कैसे भर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे शाखा प्रबंधक लिखा हुआ है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा और बैंक का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर आपकी दिनांक डालनी है कि किस डेट में आप इस फॉर्म को भर के बैंक में ले जा रहे हैं पैसे लेने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा बचत खाता संख्या, तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा और फिर नीचे की साइड में यहाँ पे खाता संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको रुपए लिखने होंगे कि कितना रुपया आपको ओवरड्राफ्ट के माध्यम से चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आवेदक का नाम यहाँ पर आपका लिखा जाएगा, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि लिखी जाएगी और यहाँ पर आपके फादर या हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपके बैंक में लिंक है और इसी के साथ में आपका जो आय का स्रोत है कि आप क्या काम करते हैं, मजदूर हैं या कोई बिजनेस है, आपकी शॉप है, जो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे और आपकी जो वार्षिक आय है वो क्या है, तभी आपको पैसा मिलेगा। और इसी के साथ में अगर इससे पहले आपने किसी भी बैंकों से कोई भी लोन ले रखा है, कोई पैसा ले रखा है तो वो उसका विवरण यहाँ पर आप देंगे। नहीं लिया है तो इसको खाली छोड़ दीजिए।
यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को भी आपको यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ देना होगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो 8वां नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, परिवार के सदस्यों का विवरण। तो यहाँ पे आपको आपके परिवार के सदस्यों का विवरण भी लिखना होगा। आपका नाम लिखना है, आपकी वाइफ का नाम लिखना है, आपके फादर है तो फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। बस जितने कॉलम दिए हैं उतने आप नाम लिख दीजिए और उनका आपके साथ में क्या संबंध है वो आपको लिखना है, और यहाँ पर उनकी वार्षिक आय भी लिखनी है। अगर किसी की नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपकी आय है, आप कमाते हैं तो आपकी यहाँ पे आय दर्शा देंगे कि जो भी आप एक साल के अंदर जो भी आप पैसा कमाते हैं वो वार्षिक आय यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अब थोड़ा सा और ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है आवेदक का हस्ताक्षर। तो यहाँ ये ब्लैंक जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पे स्थान जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका पूरा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर नीचे की साइड में आप देख रहे हैं ये जो कॉलम है ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है केवल कार्यालय प्रयोग के लिए। तो यह आपको ये नहीं भरना है, ना यहाँ पे कुछ लिखना है, ना यहाँ कुछ लिखना है, और ना ही यहाँ पे आपको कुछ भरना है। यानी कि जितना आपका ये कार्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे केवल कार्यालय उपयोग के लिए, उसके ऊपर का आपको फॉर्म फिल करना है, और बाकी का नीचे का यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके भरने का नहीं होता है, बैंक इस पर काम करता है। और जैसे ही इस फॉर्म को आप ले जाएंगे बैंक के अंदर भरकर इसको, इस फॉर्म के साथ में आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपका आधार कार्ड लगाना है, आपकी बैंक पासबुक लगानी है, और आपका पैन कार्ड लगाना है। और ये फॉर्म को फिल करके इसको अटैच करके बैंक में ले जाना है। पूरे कंप्लीट सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपके बैंक में जो सिग्नेचर दर्ज है वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होंगे। बैंक आपके फॉर्म को देखेगा, मुआयना करेगा, आपके अकाउंट की डिटेल्स को चेक की जाएंगी, और जो 5,000 रुपए का अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया गया है ओवरड्राफ्ट के तहत, वो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसी आसान से प्रोसेस के माध्यम से एक छोटा सा फॉर्म फिल करके 5,000 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट में आ सकता है बैंक के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार की तरफ से सभी जनधन खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि बैंक है आपको 5,000 रुपए देने के लिए रेडी है। बस आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है जो अभी मैंने आपको बताया है, और बैंक लेके आपको जमा कर देना है। तो आपको इस प्रकार से 5,000 रुपए का अमाउंट बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।